नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को एक बार फिर से मंगोलपुरी में एमसीडी का पीला पंजा चला। यहां अतिक्रमण के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायत के बाद एमसीडी अतिक्रमण के खिलाफ पीला पंजा लेकर पहुंचा, जहां इस दौरान उनके साथ पूरा दस्ता मौजूद रहा। पुलिस बल के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात रहा। आपको बता दें कि इससे पहले भी मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में कई बार अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का पीला पंजा चला है। मंगलवार को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एमसीडी का दस्ता पूरे दल बल के साथ मंगोलपुरी पहुंचा। इस दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एमसीडी के साथ पुलिस बल के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के भी तैनात किया गया। दरअसल मंगलवार को सुल्तानपुर माजा विधानसभा के मंगोलपुरी वाई ब्लॉक में पूरे दल बल के साथ एमसीडी का दस्ता अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचा। इस दौरान मंगोलपुरी वाई ब्लॉक के मेन रोड पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाते हुए रोड को साफ सुथरा करने का काम किया गया। एमसीडी की इस कार्रवाई के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि समय रहते कुछ लोग खुद ही अपने सामान को बचाते हुए भी दिखे। इस दौरान प्रशासन द्वारा लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा गया कि अतिक्रमण को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मौके पर कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में कुछ हद तक नाराजगी भी देखने को मिली। आपको बता दें कि लगातार मिल रही शिकायत के बाद एमसीडी द्वारा ये कार्रवाई की गई। आज एमसीडी रोनी क्षेत्र द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आप लोग को ज्ञात होगा, यहाँ पे एक कोर्ट केस चल रहा है, राजन वर्सेस नॉट डीएमसी, जिसके तहत ये कार्रवाई चल रही है। तो यहाँ पे देखने में आया है कि अतिक्रमण यहाँ बार बार हो जा रही है, इसलिए इसको हटाया जा रहा है। 6 तारीख को हमारा अगली डेट है, 6 फरवरी को, जिसके तहत ये कार्रवाई चल रही है। गौरतलब है कि मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में इससे पहले भी कई बार अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि एमसीडी द्वारा लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के बाद भी इलाके की तस्वीर जस की तस बन जाती है, जो न केवल स्थानीय लोगों के लिए समस्या पैदा करती है बल्कि प्रशासन के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं होती। ऐसे में अब देखना होगा कि एमसीडी की इस कार्रवाई के बाद यहाँ की तस्वीर किस हद तक बदल पाती है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी। राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए मंचलों के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा ही नज़ारा प्रेमनगर थाना इलाके में सामने आया, जहां कुछ मंचलों द्वारा इलाके में लगी स्ट्रीट लाइट, बिजली के मीटर और एक गाड़ी का शीशा तोड़कर फरार हो गए। हालांकि पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन बावजूद इसके स्थानीय लोगों के कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस की कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है, जिस कारण स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में मंचलों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। चोरों को ना तो पुलिस का कोई डर है और ना ही कानून का कोई खौफ। शायद इसी का परिणाम है कि दिल्ली के कई इलाकों में बदमाशों का खौफ देखने को मिल ही जाता है। ताजा मामला दिल्ली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हिंद विहार इलाके का सामने आया है, जहां बेखौफ मंचलों ने करीब 10 स्ट्रीट लाइट, बिजली के मीटर, एक कार का शीशा, दुकान की इलेक्ट्रिक बोर्ड को तोड़कर जमकर उत्पात मचाया। हालांकि इन मंचलों के करतूत पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के बाद से ही इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग घबराए हुए हैं कि जिस तरह से क्षेत्र में ऐसी घटनाएं बढ़ रही है, उससे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। रात के समय स्ट्रीट लाइटें, बिजली मीटर और दुकान के इलेक्ट्रिक बोर्ड को तोड़ना कहीं ना कहीं किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में भी हो सकते हैं, जिससे स्थानीय लोग काफी डरे हुए हैं। इस बाबत स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस बूथ बने होने के बावजूद भी उस बूथ में कोई पुलिसकर्मी नहीं रहता है और न ही रात में पुलिस गश्त करती है, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इस बाबत उन्होंने प्रेमनगर थाना पुलिस को अवगत कराया है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही है, जिससे लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नाराजगी देखने को मिल रही है।
हमारे दामाद का दुकान है, वो उसका बोर्ड तोड़ दिया गया है और आपको 10 स्ट्रीट लाइट तोड़ा गया है, 5 मीटर तोड़ा गया है। ये मामूली काम नहीं है, ये बहुत प्लानिंग का काम है, जो इस तरह से करने के बाद हम अपना जिस तरह का उल्लू सीधा करना होगा, चोरी चमारी चाहे जो, ये हो सकता है, इसीलिए ये लोग ऐसा काम करते हैं। पुलिस वाले को मैंने फ़ोन किया, वो यहाँ आए, वो जानते हुए भी, उनका फिगर देख के भी वो अभी तक के नामजद हैं, जो आपको अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया है। नुकसान तो ये हमारा एक बोर्ड लगा था 25-30 हज़ार रुपये का, हाँ, माँ गायत्री कलेक्शन के नाम से, उसको एकदम से पत्थर मार मार के तोड़ दिए हैं। और उसके बाद जो है सो 10-12 स्ट्रीट लाइट तोड़ दिया गया है और 10-12 मीटर तोड़ दिए गए। हमारे भाई का एक गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया है। अब वही तोड़ा जिसको लाइट से परेशानी होगा, चोरी चकारी में बनता नहीं है। पुलिस कार्रवाई हो चुकी है। हमारे दुकान में पूरा हमला किया गया है, पूरी पुलिस कार्रवाई, पुलिस के नाम पे फ़ोन किए तो आए थे और सिर्फ नाम लिख के ले गए, और कुछ भी नहीं अभी तक कार्रवाई हुई। जो बरदाती लाइटें 10 लाइटें और 5 मीटर तोड़ी गई है, और दुकान का नुकसान गया है गायत्री कलेक्शन के नाम से, उनका बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पे अवैध लोग से जो लड़के यहाँ पे रहते हैं, इन्हीं लोग बरदात देते हैं कि लाइट टूटेगा तो अपना मकसद उठाएंगे, चोरी करेंगे, बदमाशी करेंगे, मारपीट करेंगे, इस मकसद से तोड़ा गया है लाइट। और आगे पुलिस यहाँ पे जी बीट ऑफिसर जो बैठाया गया है फाटक पे, बिल्कुल नहीं रहता है बीट ऑफिसर के, उसको खिलाफ पुलिस कुछ कार्रवाई करे। अधिकारी, पुलिस अधिकारी से मैं निवेदन करता हूँ, SHO से और DCP साहब से और पुलिस कमिश्नर से, कि जितना जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जा रहा है तो बहुत भारी बर्दाश्त हो सकता है। हम लोग कॉलोनी में बहुत दहशत में रहते, पहले भी कई बर्दाश्त दे रखे हैं, और कुछ लड़के यहाँ से जमानत पर छूटे हुए, उन लोग का हाथ हमें शक्का है कि इन लोग करते हैं। आपको बता दें कि किराड़ी का हिंद विहार इलाका पहले भी सुर्खियों में रह चुका है। इस इलाके में पहले भी कई बड़ी आपराधिक घटनाएं घट चुकी हैं। बावजूद इसके इस तरह के मामले में पुलिस द्वारा लापरवाही बरतना पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। उस पर तो राय है कि CCTV सामने होने के बावजूद पुलिस इस मामले से अनजान बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि पुलिस ऐसे मंचलों पर कब तक लगाम लगा पाती है, ताकि स्थानीय लोग राहत की सांस ले सकें। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी। दिल्ली के किराड़ी इलाके में अलग अलग सरकारी विभाग के अधिकारियों ने जलभराव की स्थिति को लेकर दौरा किया। इस दौरान खाली पड़े प्लॉट में पानी के समस्या के समाधान को लेकर के चर्चा की गई और जिम्मेदार अधिकारियों को विशेष निर्देश दिया गया। आपको बता दें कि किराड़ी इलाके में बीते दिनों पानी में डूबने से किशोर की मौत हो गई थी, जिसके बाद DCPCR की कार्रवाई के बाद ये एक्शन लिया गया है। बीते दिनों दिल्ली के किराड़ी इलाके में पानी में डूबने से हुई किशोर की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई होती दिख रही है। किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के घोड़ा कॉलोनी, अग्रनगर और प्रेमनगर में कांग्रेस नेता की लगातार शिकायत पर DCPCR द्वारा एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। DCPCR के मेंबर, रोहिणी SDM कार्यालय से तहसीलदार और अलग अलग सरकारी विभाग के अधिकारियों ने दौरा किया। दौरे के दौरान खाली पड़े प्लॉटों के गंदे पानी के जमावड़े को निकालने, दुर्घटना वाले प्लॉट में जलभराव को खत्म करने पर विचार विमर्श किया गया। विभागीय अधिकारियों ने क्षेत्र में गंदे पानी को निकालने की योजना को लिखित रूप में देते हुए जल्द से जल्द स्थानीय लोगों को राहत देने का आश्वासन दिया। इस मौके पर कांग्रेस नेता संत कुमार शुक्ला ने किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में गंदे पानी के जमावड़े को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को जमकर कोसा। विशेषकर किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने बिना किसी योजना, घटिया सामग्री के द्वारा कराए गए काम पर गौर नहीं किया। केवल केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम में तालमेल न होने के कारण किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लाखों निवासी नार के जीवन जीने को मजबूर हैं। SDM ऑफिस से तहसीलदार साहब श्री श्याम सुंदर डंगवाल जी आए थे, DDA से एक्शन नरेश कुमार बंसल जी, DTC से महेंद्र प्रताप सिंह जी, क्लस्टर बस डिपो 3 DM थे, और DCPCR से मैडम लिव्या जी आई हुई थी। इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट से सागर साहब, महेंद्र कुमार सागर एक्शन हैं, और AE संजय सिंह जी आए थे।
पाएगा? निश्चित रूप से होगा पर से, क्योंकि यहाँ पे देख लिया गया पीछे सरकारों के जो नुमाइंदे हैं बिल्कुल पूर्ण रूप से गैर जिम्मेदाराना है। और अभी मैंने प्लान इसीलिए बुलाया, सबको एक साथ इकट्ठा किया कि ये लोग एक दूसरे पर डालते लैंड हमारी है या नहीं है, लैंड को लेकर इनका विवाद खत्म नहीं होता, फिर आज भी विवाद हो रहा है। हमने इसकी जिम्मेदारी तय की गई है कि अभी इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट अपना डिस्पोजल का जो पॉइंट होता है वो उसका पूरा मैप प्लान बनाएंगे और एक्शन डीडीए इसको डिस्पोजल करने के लिए पूरी अपनी उस पर टेक्निकलिटी जो कमेंट्स है वो उस पर देंगे। पानी 100% डीटीसी बस डिपो का हाल देखिए, क्लस्टर का डिपो 1, 2, 3 कि उनकी जो महिलाएं आती हैं, मैं कह रहा हूँ कपड़े उठा उठा के किस तरह के घुटने से ऊपर कपड़े उठाने पड़ते हैं उनको, उस गंदे पानी में होकर के वो क्या ड्राइवरी करती होंगी, क्या कंडक्टिंग करती होंगी, बेचारी कितनी दुखी आती होंगी। पूरा स्टाफ यहाँ के सैकड़ों बच्चों, हजारों बच्चों निकल करके आते हैं। ये दुर्गति के जिम्मेदार है कौन? इसका निश्चित रूप से मैं ढूंढ कर रखूंगा और दोषी को सजा भी दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ और निश्चित रूप से इसका समाधान होगा, इसमें कोई दो राय की बात। पिछले महीने 20 दिसंबर को मेरे पुत्र मोंटी का साढ़े 15 वर्ष की उम्र थी उसकी, इसी पानी में डूब के मृत्यु हुई थी। उसके बारे में कार्रवाई श्री संत कुमार शुक्ला जी हैं, यही कर रहे हैं सारी कार्रवाई। आज सभी जितने भी प्रशासन के अधिकारी वगैरह थे, बहुत सारे ये सारे जानते हैं, एसडीएम से या एमसीडी से सभी। क्या कहा, जो अधिकारी आए थे उनका क्या कहना था? अभी तो खाली आश्वासन दिया है, एक यहाँ पानी का एग्जिट करने का प्लान सोच रहे हैं और इसको रिफिल करने, इसको भरने का, खड्डे को भरने का प्लान है। बाकी देखते हैं क्या होता है। आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली के किराड़ी इलाके में जलभराव से किशोर की जान ले ली थी। किराड़ी के अगर नगर कॉलोनी में रहने वाले किशोर की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद से ही लोगों में शासन से लेकर प्रशासन तक के खिलाफ नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा था। इस हादसे के बाद से ही कांग्रेस नेता द्वारा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के मकसद से लगातार पत्राचार के माध्यम से प्रशासन को जगाने का काम कर रहे थे, जिसके बाद आखिरकार डीसीपीसीआर ने इस मामले में एक्शन लेते हुए संबंधित विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि इलाके में जलभराव की स्थिति से स्थानीय लोगों को कब तक निजात मिल पाती है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।